हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के शिफ्टों को। यानी कि आज हमारा 1 जुलाई है और 1 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का जो है आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। कुछ बच्चों ने हमारे पास प्रश्न भेजे हैं और उसी से संबंधित हम चेक करेंगे, एनालिसिस करवाएँगे कि कौन-कौन से प्रश्न हैं और कुछ प्रश्न जो अभी जिन लोगों का एग्ज़ाम होना बाकी है उन लोगों के लिए भी यह क्लास इम्पोर्टेंट है क्या क्योंकि उसी बेस पर जो क्वेश्चन बनेंगे तो सभी को जो है हम एक्सप्लेन करते हुए एक साथ बताएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नों को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग विद गोविंद और टेलीग्राम चैनल का लिंक वैसे हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। इसमें आपका पहले हम देखेंगे करंट अफेयर से संबंधित। करंट अफेयर से संबंधित आपके 5 प्रश्न हैं जिसको हम कवर करेंगे। जिसमें आपका पहला प्रश्न है कि 2025 का बजट किसने संसद में प्रस्तुत किया? 2025 का जो बजट है किसने संसद में प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ने जो है 2025 का जो है बजट संसद में प्रस्तुत किया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्मला सीतारमण। यह जो है उनका लगातार 7वां बजट था। निर्मला सीतारमण का जो है यह उनका लगातार 7वां बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है हाल ही में भारत का कौन सा राज्य सेमीकंडक्टर हब बनने जा रहा है? अभी हाल ही में भारत का कौन सा राज्य है जो कि सेमीकंडक्टर हब जो है बनने जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य जो है हाल ही में जो है आपका सेमीकंडक्टर हब जो है बनने जा रहा है। और यह किस क्षेत्र में बनेगा? तो यह धुलेरा में जो है फैक फैक्सकॉन का जो है सबसे बड़ा निवेश किया गया है। धुलेरा में जो है फैक्सकॉन का जो है सबसे बड़ा निवेश किया गया है। पहले भी सेकेंड शिफ्ट में भी इसी से संबंधित आपके प्रश्न पूछे गए थे, यानी इसी टॉपिक से थे। सेम क्वेश्चन नहीं था बट टॉपिक जो है सेम था। तो एग्ज़ाम का यही रूल है कि टॉपिक हमेशा सेम रहता है, बस क्वेश्चन जो है थोड़ा आगे पीछे रहते हैं। या उसमें धुलेरा वाला से क्वेश्चन पूछा हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है नमस्ते योजना किससे संबंधित है? नमस्ते योजना जो है यह आपका किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सफाई कर्मियों की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित है। नमस्ते योजना जो है यह आपका सफाई कर्मियों की जो है सुरक्षा और कल्याण से जो है संबंधित है। यह जो है श्रम मंत्रालय की योजना है। नमस्ते प्रश्न पूछ देता है कि नमस्ते योजना किस मंत्रालय की योजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रम मंत्रालय की जो है यह योजना है नमस्ते योजना। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है भारत की पहली सौर ऊर्जा चालित ट्रेन जो है कहाँ पर चली गई है? भारत की जो पहली सौर ऊर्जा पर जो है संचालित ट्रेन जो है कहाँ पर चलाई गई है, चली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा। हरियाणा राज्य में जो है आपका सौर ऊर्जा से जो है चलने वाली पहली ट्रेन हरियाणा राज्य में चलाया गया है। इसमें जो है रेल मंत्रालय को जो है हरित पहल रेल मंत्रालय ने जो इससे हरित पहल की जो है शुरुआत की है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 का फाइनल किस स्थान पर होगा? आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 का जो फाइनल है वह किस स्थान पर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड्स, जो कि लंदन में है। लॉर्ड्स में यह होगा जो कि आपका लंदन में है। पिछली बार यह कहाँ पर हुआ था? तो यह पिछली बार 2023 में भी यहीं पर हुआ था, यानी कि लॉर्ड्स लंदन में ही 2023 में हुआ था। और इस बार 2023-25 का जो फाइनल है वह कहाँ पर होगा? तो आपका वह भी लॉर्ड्स लंदन में ही होगा। अगला प्रश्न आपका है अब हम देखेंगे जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज से जो है आपके प्रश्न देखेंगे जो कि टोटल 10 प्रश्न हैं। जिसमें आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है आपके संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष थे।
इन्होंने जो है संविधान निर्माण की प्रक्रिया में जो है प्रमुख भूमिका निभाई है। इससे जो है भी आपके प्रश्न पिछली शिफ्ट यानी कि सेकंड शिफ्ट या फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे। संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका किसका था? तो राजेंद्र प्रसाद का जो एक प्रमुख भूमिका थी। और संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर कौन सा था आपका? 6। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपका जो है मिसप्रिंट हो गया है। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का जो है नारा किसने दिया था? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने जो है जय जवान जय किसान का जो है नारा दिया था। और यह कब दिया गया था? तो यह 1965 में जो है युद्ध काल के दौरान जो है दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री ने जो है युद्ध काल के समय जो है सन 1965 में जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की जो है सबसे बड़ी झील आपकी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा उलर झील। उलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी झील है। और यह कैसी है? तो यह मीठे पानी की झील है। तो अगर प्रश्न पूछ देता है कि भारत की जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा होगा? तो भी आपका उलर झील होगा। और पूछेगा भारत की जो है सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भी आपका उलर झील होगा। और यह उलर झील जो है कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका पूछ देता है जम्मू कश्मीर में स्थित है। या फिर पूछेगा भारत की सबसे बड़ी झील कहाँ पर स्थित है? तब पर भी आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में स्थित है। झील का नाम है उलर झील, जिसे जो है मीठे पानी की झील भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? द्रव्यमान का जो है मात्रक क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा किलोग्राम। और यह कैसा मात्रक है? तो यह एसआई प्रणाली पर या एसआई यूनिट पर जो है यह द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है यूएनओ का गठन कब हुआ था? यूएनओ का जो गठन कब किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 14 अक्टूबर सन 1945। 14 अक्टूबर सन 1945 को जो है आपका यूएनओ का जो है गठन किया गया था। और यह कब हुआ था? तो यह आपका हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है आपका यूएनओ का गठन किया गया था। और कब किया गया? तो 24 अक्टूबर सन 1945 को किया गया। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला आपका कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। कहाँ पर स्थित है? तो आपका सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला जो है आपका कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका स्थित है सिक्किम में। यह जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। और यह स्थित कहाँ पर है? तो यह आपका स्थित है सिक्किम में। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की जो है पहली महिला राज्यपाल आपकी कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है भारत की जो है आपकी पहली महिला राज्यपाल थी। सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। इन्होंने जो है उत्तर प्रदेश की जो है सरोजिनी नायडू जो है यह आपकी उत्तर प्रदेश की जो है राज्यपाल रह चुकी हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश की जो है राज्यपाल रही थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? जलियांवाला बाग आपका नरसंहार जो है यह कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 13 अप्रैल सन 1919 को। 13 अप्रैल सन 1919 को जो है जलियांवाला बाग जो है आपका नरसंहार हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय जो है जनरल डायर के द्वारा जो है अमृतसर में यह करवाया गया था। तो जलियांवाला बाग नरसंहार में सबसे बड़ा हाथ किसका था? तो जनरल डायर का था। और यह कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर में 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग नरसंहार। अब हम आगे देखेंगे जनरल साइंस से संबंधित प्रश्नों को। जनरल साइंस से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जिसमें टोटल 15 क्वेश्चन है। जिसमें फिजिक्स के जो है 5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 5, बायोलॉजी के 5 क्वेश्चन रहेंगे। चलिए हम पहले देखते हैं फिजिक्स के 5 प्रश्नों को। फिर अगले जिसमें आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है एसआई प्रणाली में बल का मात्रक क्या होगा? एसआई प्रणाली में जो है बल का मात्रक क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। ऐसा ही क्वेश्चन आपका अगले शिफ्ट में भी पूछा था
सेम इसी बेस पर। तो एसआई का मात्रा, एसआई में प्रणाली में जो है बल का मात्रा क्या हो जाएगा, तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। क्यों? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी कि F बराबर m इंटू ए से, F बराबर m इंटू ए से बल का मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है विद्युत धारा मापने का जो यंत्र कौन सा है। तो विद्युत धारा जो है मापने का यंत्र कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीटर। अमीटर जो है विद्युत धारा मापने का जो है यंत्र होता है। यह जो है धारावाहक तार में धारावाहन मापने हेतु जो है इसका प्रयोग किया जाता है। किसी भी तार में अगर धारा बह रही है तो उसको जो है मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है प्रतिध्वनि यानी कि इको कितनी दूर पर जो है सुनाई देती है। प्रतिध्वनि यानी कि जो इको है यह आपका कितनी दूर पर जो सुनाई देती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 मीटर या फिर उससे अधिक पर। प्रतिध्वनि यानी कि इको जो है यह कितनी दूर पर सुनाई देती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 मीटर या फिर उससे अधिक पर जो है आपका प्रतिध्वनि यानी कि इको सुनाई देती है। प्रतिध्वनि की जो गति है वह समय अंतराल के जो है आधार पर होता है। जो प्रतिध्वनि की जो गति है वह समय अंतराल के जो है आधार पर होता है, जिसके कारण जो है प्रतिध्वनि यानी कि इको जो है सुनाई देता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है प्रकाश निर्वात में कितनी गति से चलता है। प्रकाश जो है आपका निर्वात में कितनी गति से चलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। प्रकाश जो है आपका निर्वात में कितनी तेजी से कितनी गति से चलता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। और निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है और कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। दर्पण में जो आपका बना प्रतिबिंब है वह कैसा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उल्टा और आभासी। दर्पण में जो है बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हमेशा उल्टा और आभासी होता है। किस दर्पण में, तो यह आपका होता है समतल दर्पण में। समतल दर्पण से जो है उल्टा और आभासी होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, अब हम देखेंगे केमिस्ट्री के प्रश्नों को। केमिस्ट्री के प्रश्नों को देखेंगे जिसमें 5 प्रश्न हमने लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है पानी का रासायनिक सूत्र क्या होगा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो यह होगा H2O, जिसमें 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है गैसों का सबसे हल्का तत्व कौन सा है। गैसों में जो है सबसे हल्का तत्व आपका कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है गैसों में सबसे हल्का तत्व होता है, क्योंकि इसका जो है परमाणु क्रमांक सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो सामान्य नमक का जो है रासायनिक नाम क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। सामान्य नमक का रासायनिक नाम होगा सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। दैनिक प्रयोग का जो है यह लवण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है नींबू में कौन सा अम्ल होता है। तो नींबू में आपका अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो साइट्रिक अम्ल होता है और यह खट्टे स्वाद के लिए जो है जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है धातु और अधातु में प्रमुख अंतर क्या है। धातु और अधातु में जो है मुख्य अंतर क्या है, तो धातु विद्युत का चालक होती है, जबकि अधातु जो है विद्युत का चालक नहीं, अधातु जो है विद्युत का चालक नहीं होती है। जैसे तांबा जो है धातु है और सल्फर क्या है, तो आपका अधातु है। अब हम देखेंगे बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न, जिसमें आपके टोटल 5 प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं। जिसमें आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है खून का शुद्धिकरण शरीर के जो है किस अंग के द्वारा होता है। खून का जो शुद्धिकरण है शरीर के किस अंग के द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्क यानी कि किडनी के द्वारा। खून का जो शुद्धिकरण है शरीर में किस अंग के द्वारा होता है, तो यह आपका होता है किडनी के द्वारा, जिसमें आपके अपशिष्ट नाइट्रोजन जो है निकलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। मानव शरीर में जो है आपकी सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा फीमर। मानव शरीर में जो है सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो आपका फीमर होती है।
जबकि पिछले शिफ्ट में पूछा था मानव शरीर की जब सबसे जो है छोटी हड्डी सबसे छोटी हड्डी हड्डी कौन सी होती है, तो वह होती है स्टेपी, जो कि कान की हड्डी होती है। और इसमें क्या पूछा है, सबसे लंबी हड्डी, तो आपका हो जाएगा फीमर। और यह कहाँ का होता है, तो यह जांघ की हड्डी होती है सबसे लंबी हड्डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स रोग होता है। अब रिकेट्स रोग के कारण जो है आपकी हड्डियां जो है कमज़ोर हो जाती है। विटामिन डी अगर कमी हो जाती है तो रिकेट्स रोग हो जाता है, और रिकेट्स रोग हो जाता है जिसके कारण हड्डियां जो है कमज़ोर हो जाती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, डीएनए का पूरा नाम क्या है। यानी कि डीएनए का हमसे फुल फॉर्म पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि आनुवंशिकता की जो जानकारी का वहन करता है, यानी कि काम करता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है, मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है। मनुष्य के शरीर का जो है तापमान सामान्यतः कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य के जो है शरीर का सामान्यतः तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि शरीर के जो है सामान्य ताप की स्थिति है यह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आज के जो है सभी प्रश्नों को जो है हमने करवा दिया है। आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टीचिंग विद गोविंद। वहाँ से जो है आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को जो है जारी रख सकते हैं। जिन लोगों का जो है अभी एग्ज़ाम होना बाकी है, वो लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। यहाँ पर जो है पूरी आपको जो है एक्सपेक्टेड जो भी क्वेश्चन है सभी जो है करवाया जाता है, जो कि आने वाले एग्ज़ामों के मतलब जो भी आने वाली शिफ्ट है उसमें जो है बच्चे जाते हैं उन लोगों को बहुत ही फ़ायदा मिलता है। तो बस आप अच्छे से तैयारी करते रहिए और चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर क्लास आप लोगों को जो पसंद आ रही है तो क्लास को भी लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो लोग भी आर्मी अग्निवीर की जो है तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के पास जो है इसको शेयर कर दिए, ताकि वो लोग भी अपनी तैयारी जारी कर सकें और अपना एनालिसिस देख सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।